जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर वो ये कहते हैं चाहे मुख्यमंत्री हमारे पास चले आवें या मेरे पिताजी स्वर्ग से लौट आवें। ये कौन कहता है? जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर अशोकनाथ तिवारी जी कहते हैं कि चाहे मुख्यमंत्री जी इस कार्यालय में चले आवें, चाहे हमारे पिताजी स्वर्ग से आकर बैठ जाएं, मैं आप लोगों का वेतन नहीं दूंगा। जैसे कोरोना को समाप्त किया जाए तो आप पेशेंट को समाप्त कर दिए, तदर्थवाद को समाप्त किया जाए तो तदर्थ के अध्यापक को समाप्त कर दिए। मुख्यमंत्री महोदय को ऐसा गुमराह कर, जब वो करने के मूड में आते हैं कि ठीक है इसका जो भी निर्णय कर लीजिए, माननीय दिनेश शर्मा जी से कहते हैं कि शर्मा जी इसको आप निपटाइए किसी तरह से, तो अधिकारी ऐसा पेचीदा लगा देते हैं, उसमें पेचीदा बना देते हैं उसको कि फिर मामला रुक जाता है। माननीय मुख्यमंत्री तक बार बार पहुंचाते रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का संज्ञान भी लिए हैं, लेकिन ये स्वरूप में जो आज मुझे बैठना पड़ा, कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेते हैं तो मैं ये नहीं जान पाता हूँ कि कहाँ से फिर उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है। राजधानी लखनऊ में तदर्थ शिक्षक इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी जीविका बचाने के लिए। यहाँ पे जो है सरकार से गुहार लगा रहे हैं अपनी सेवा बहाली को लेकर। इससे बातचीत करेंगे, हमारे साथ पदाधिकारी मौजूद हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी मांगे क्या है, वो सरकार से क्या चाहते हैं। सर, सबसे पहला एक बार अपना परिचय दें। सुशील कुमार शुक्ला, तदर्थ शिक्षक संगठन है उसका प्रदेश महामंत्री हूँ। क्या मांगे हैं, किस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोगों की मांगे हैं कि जो 9 नवंबर 2023 को एक शासनादेश हुआ वेतन भुगतान के लिए, उसी में एक आदेश और जोड़ दिया गया कि इनकी सेवाएं जो है समाप्त कर दी जाएंगी। लेकिन जो हम लोगों को कन्फ्यूजन है वो ये है कि जैसे जब हम लोग उस धारा में नहीं है तो हमारे ऊपर क्यों उसको लागू कर दिया गया। हम लोग, हमारे अध्यक्ष जी और संघर्षशील साथी भी, सारे लोग ये बातें माननीय मुख्यमंत्री तक बार बार पहुंचाते रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का संज्ञान भी लिए हैं, लेकिन ये स्वरूप में जो आज मुझे बैठना पड़ा, कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेते हैं तो मैं ये नहीं जान पाता हूँ कि कहाँ से फिर उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है। अभी इधर कुछ पत्रावलियाँ हमारे संज्ञान में, हम लोगों के संज्ञान में हैं कि चल रही हैं। अभी हमारे एक शिक्षक भाई ने बताया कि नहीं, कल कोई मीटिंग हुई और उस पर अभी थोड़ा विलम्ब लग सकता है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जुलाई के पहले इसको सॉर्ट आउट करके जुलाई में इनको जो है अपने विद्यालय कार्य करने के लिए भेजा जाए, इनको इनका पारिश्रमिक वेतन इनको दिया जाए। तो हमारा आज का यही मैटर था, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारी बात पहुंचे कि कहां से ये मामला गड़बड़ होता है, जबकि उनके स्तर से मामला कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है। इसी सर, सबसे बड़ी चीज़ है कि पिछली बार भी जब आप लोग यहाँ बैठे थे तो हम लोग आए थे यहाँ पे और लगातार कई दिनों तक यहाँ पे प्रदर्शन चला था। कई लोगों से आपकी बातचीत हुई, अधिकारियों तक बात पहुँचाई, जैसा कि अभी सर ने बताया कि मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँची, उन्होंने संज्ञान भी लिया, लेकिन फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? एक बार सबसे पहले अपना परिचय देते हैं। मैं रविंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश। पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूं। ये डेली लाइन जो हमारा न्यूज़ चैनल है, ये हमारे संघर्षों का साक्षी है कि हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर तमाम माननीयों तक पहुंचाने का वो सदैव कार्य करते रहे हैं। हमारी पीड़ा को आपने सदैव अपनी पीड़ा माना, इसके लिए भी आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज का ये जो न्याय संकल्प जीविका बचाओ आंदोलन है, ये इसलिए है कि दो कारण हैं। एक तो 11 नवंबर 2023 को 9 नवंबर 2023 को जो आदेश आया है, उसमें दो आदेश थे। एक था जिसमें सबको वेतन देने का था, जो 16-17 महीने का हमारा बकाया था। उसमें भी एक जनपद ऐसा है जौनपुर, जिसका वेतन आज तक नहीं मिल पाया है। कई बार हम लोग आए, डायरेक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई, इन्होंने पत्र भी जारी किया, मार्गदर्शन भी दिया, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर वो ये कहते हैं चाहे मुख्यमंत्री हमारे पास चले आवें या मेरे पिताजी स्वर्ग से लौट आवें। ये कौन कहता है? जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर अशोकनाथ तिवारी जी कहते हैं कि चाहे मुख्यमंत्री जी इस कार्यालय में चले आवें,
चाहे हमारे पिताजी स्वर्ग से आकर बैठ जाएं, मैं आप लोगों का वेतन नहीं दूंगा। क्या आपत्ति है उनको? ये तो सरकार का पैसा है, आप लोग मेहनत किए हैं। 5 बार यहीं से शिक्षा निदेशक महोदय ने, एडी साहब ने पत्र निर्गत किया है कि इन लोगों की पत्रावलियों की जांच कर ली गई है, इनका वेतन दिया जाए, लेकिन वो नहीं देने के लिए तैयार हैं। तो पहला तो हमारी मांग ये है कि हमारे उन 7 भाइयों को भी वेतन दिया जाए। दूसरी बात ये है कि हम लोग 25 साल 30 साल सेवा करते आए हैं। हमने अपनी सारी जवानी राष्ट्र की सेवा में लगा दी है। आज जब हमको सर्वाधिक आवश्यकता हमारी जीविका के लिए, हमारी नौकरी की आवश्यकता है, तो हमें सेवा से वंचित कर दिया गया था। हालांकि कई बार हम लोगों ने माननीयों, आपके माध्यम से भी कई माननीयों से हमारी मुलाकात हुई, हम निवेदन करते रहे। हमेशा आश्वासन तो मिल जाता है, लेकिन वो कार्य रूप में कब बदलेगा? 4 साल यही करते हुए हम लोगों को बीत गए हैं। आने को होता है, कल आने वाला है, परसों आने वाला है, नरसों आने वाला है, और वो समय चला जाता है। हम लोग फिर से जो है तितर बितर हो जाते हैं। तो आज इस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं कि यदि जून माह के भीतर हमारे लिए कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता है, तो 1 तारीख से इस कार्यक्रम को हम अनवरत आगे बढ़ाएंगे। सर जैसा कि सर ने बताया सबसे बड़ी चीज़ है कि लगातार आप लोग की मांगें सामने आ रही हैं, आप लोग की बातें भी हो रही हैं, मुख्यमंत्री तक बात हो रही है। मामला आखिर आपको क्या लगता है कहाँ फंसा हुआ है? कौन वो जिम्मेदार हैं जो चाहते नहीं कि जो देश का भविष्य बनाते हैं, जो शिक्षक, वो अपने भविष्य को लेकर आशंकित रहें? कौन से वो लोग हैं जो आप लोग को इस दुविधा में रखे हुए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इसलिए कि आपके ही दम पे हमें पिछला 17 महीने का वेतन मिला है, इसलिए धन्यवाद मेरा धर्म बनता है आपको देने का। पुनः धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि फिर मेरी बात आप वहां तक पहुंचाएंगे। बात माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में हमारे प्रतिनिधि को, हमारे एमएलसी से ये कह चुके हैं कि एक भी अध्यापक सड़क पे नहीं जाएंगे। हम पिछली बात में ले चल रहे हैं। फिर हम लोग जब एसीएस महोदय से मिलते हैं तो एसीएस महोदय का एक शब्द था, वन टाइम सेटलमेंट। हम लोग का ये मांग थी कि 17 महीने का वेतन दे दीजिए तो माता पिता का इलाज, बच्चों की पढ़ाई, हम लोगों का जीवन यापन होने लगे। फिर अगला जो निर्णय आप लेते रहिएगा तब तक आप ले लीजिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम करेंगे, दोनों का एक साथ करेंगे। तो और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तीनों को जोड़ रहा हूँ बात को, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तदर्थवाद को समाप्त किया जाए। जैसे कोरोना को समाप्त किया जाए तो आप पेशेंट को समाप्त कर दिए, तदर्थवाद को समाप्त किया जाए तो तदर्थ के अध्यापक को समाप्त कर दिया आपने। ये तीनों चीजों को आप टैली करिए और आप स्वयं बताइए कहाँ कमी रह गई। मुख्यमंत्री चाहते हैं, शिक्षा मंत्री चाहती हैं कि कर दें, इनका कल्याण हो जाए, वो आश्वासन देते हैं। बीच में अधिकारी आते हैं और कुछ ऐसा गोलमेल फंसा देते हैं, वन टाइम सेटलमेंट की बात करने लगते हैं। वन टाइम सेटलमेंट की बात करने, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो, वही। और हम लोग त्रिशंकु की भांति ऐसे पेंडुलम घड़ी का लटक रहे हैं। ये स्थिति तो केवल अधिकारी इसमें दोषी पाते हैं। बाबा को जब भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ऐसा गुमराह कर, जब वो करने के मूड में आते हैं कि ठीक है इसका जो भी निर्णय कर लीजिए, माननीय दिनेश शर्मा जी से कहते हैं कि शर्मा जी इसको आप निपटाइए किसी तरह से, तो अधिकारी ऐसा पेचीदा लगा देते हैं, उसमें पेचीदा बना देते हैं उसको कि फिर मामला रुक जाता है। केवल इसमें दोषी अधिकारी। तो बिल्कुल आपने बातें सुनी। ये वो शिक्षक हैं, मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि ये वो इधर दिखाएं, ये जितने लोग बैठे हुए हैं ये वो शिक्षक हैं जो देश का भविष्य बनाते हैं, लेकिन अपने ही भविष्य को लेकर ये आज आशंकित हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव के पहले भी ये प्रदर्शन लगातार चलता रहा और चूंकि आचार संहिता बीच में आ गई थी, इसकी वजह से ये प्रदर्शन रुक गए, अब फिर वो प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आखिर सवाल यही है कि इसका जिम्मेदार कौन है। जब मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि इसका समाधान निकले, खुद चाहते हैं कि इन लोगों का भविष्य सुरक्षित रहे, तो फिर भी ये मामला कहाँ फंसा हुआ है। कैमरा पर्सन नूर आलम अंसारी के साथ मार्तंड सिंह, डेली लाइन, लखनऊ।